तो हम स्टार्ट कर लेते हैं अपना रिव्यू रिएक्शन वीडियो। अच्छा, मैं ना आज सुबह से सोच रही हूँ जब से सितारा का व्लॉग आया है कि मैं रिव्यू अपलोड करूँ, बट सच में मैं अपने दिल की बात बताऊँ ना तो मेरा दिल बहुत ज़्यादा भारी हो रहा है। रीज़न उसका ये है कि मैं जब अपना रिव्यू अपलोड करती हूँ तो मेरे पॉइंट्स जो हैं वो जस्ट पिक कर लिए जाते हैं और फ़ौरन से एक रिएक्शन आ जाता है। चलो, एक बार होता, 2 बार होता, मैं कहती इट्स ओके, कोई बात नहीं, चलता है। लेकिन एवरी टाइम जब आप किसी की सोच को इस तरह से चुराते हैं, किसी की अप्रोच को इस तरह से अपना बनाते हैं और उसको क्रेडिट भी नहीं देते, तो दिस इज नॉट राइट एट ऑल। तो मैंने सोचा आज मैं वीडियो अपलोड ही नहीं करती। मतलब मेरा दिल इतना भारी हो रहा था, मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा भी आ रहा था। कभी कभार होता है ना भाई, समझने की कोशिश ही नहीं कर रहा सामने वाला, तैयारी नहीं है कि वो समझे कि एक इंसान, एक रिव्यूअर जब अपना एक पॉइंट रख रहा है तो मुझे इस बारे में सोचना चाहिए, थोड़ा सा मुझे होश के नाखून लेना चाहिए। लेकिन ना जी ना, वो रेडी ही नहीं है। तो खैर, समझने वाले को इशारा काफ़ी है, तो समझ तो गए होंगे। लेकिन मैं आपसे यही कहूँगी कि अगर आपने अब तक भी कुछ नोट नहीं किया है, वीडियो अपलोड नहीं की, तो जल्दी से पेन और पेपर लेकर के आइए एंड पॉइंट्स आर हियर, जल्दी से नोट कर लीजिए। मैं ये सोच रही थी ना कि मैं सितारा के व्लॉग्स पर तो रिव्यू देती ही देती हूँ, साथ साथ मैं डिफरेंट टॉपिक्स को भी कवर करूंगी, उन यूट्यूबर्स को, इन ब्लॉगर्स को जो हमारे अपने कंट्री पाकिस्तान के हैं और हमारे नेबरिंग कंट्री के भी हैं। लेकिन जो हमारे पाकिस्तान के व्लॉगर्स हैं, इन्फ्लुएंसर्स हैं, जिन्होंने सोशल मीडिया पर उछल फांद मचा रखी है, तो मैं उन पर भी वीडियो बनाऊंगी। तो जल्दी जल्दी नोट कर लें आप लोग कि मैं क्या क्या करने वाली हूँ, फिर आप लोग भी उसी ट्रैक पर चलिएगा विदाउट गिविंग अ सिंगल क्रेडिट, है ना। तो चलिए, फिलहाल तो हम सितारा के व्लॉग पर बात करते हैं। वीकली राउंड अप मैं सोच रही थी कुछ इस तरह का सिलसिला करूं और एक वीडियो बनाऊं, आप लोगों के साथ शेयर करूं, ताकि कुछ चीजें जो हमसे मिस हो गई हो वो भी हम कवर कर लें। हम तो भाई रिव्यू कर रहे हैं फॉर फन, यू समझ लें। जिस तरह सितारा व्लॉग अपलोड कर रही है इंटरटेनमेंट के लिए, उसके हर एक्शन को ये कहा जाता है वो व्लॉगर है, वो कंटेंट क्रिएटर है, तो वो कंटेंट बना रही है। तो जाहिर सी बात है, वी आर रिव्यूअर्स टू, और हम भी फिर अपना काम कर रहे हैं, हम भी फिर उसके फन पर एक तज्जिया जो है वो रख देते हैं। अब वो कितना फनी, कितना रियल और कितना फेक है, ये तो सुनने वाले बताएंगे। खैर जी, हम बढ़ते हैं अपने प्रॉपर रिव्यू रिएक्शन की तरफ। अच्छा जी, जो सितारा है वो 18, पता नहीं मुझे क्या हो गया है, 18, हाँ सही ये है प्रोनाउंसिएशन। तो 18 जुलाई को उनका पहला व्लॉग आया था, ये वो कहाँ आ गई। उसके बाद ये था कि उनका फर्स्ट डे इन विलेज, जो कि ट्यूबवेल की नजर हो गया था। फिर था कि गुड न्यूज मिली और थंबनेल पर सितारा वॉज विद बेबी, और वो बेबी गर्ल किसकी है, वो थी इनके आबिद भाई की, और साथ में मामी इरशाद को बिठा दिया था और उनकी गुड न्यूज को उन्होंने अपने वीडियो का टाइटल बना दिया था। फिर था कि पूरे गांव वालों की जो विश है वो पूरी की, औरतों की विश पूरी की, है ना। साथ में लड़के भी थे जिनकी विश पूरी कर दी गई थी। फिर विश पूरी करने के बाद, जैसा सितारा ने कहा था कि नेक्स्ट वीडियो आएगा जिसके अंदर कि वो गांव वालों को जाकर चेक करेंगी कि कौन कौन उनके दिए हुए गिफ्ट का यूज कर रहा है और उस पर कुकिंग कर रहा है, तो वो वाला व्लॉग आया, है ना। फिर एक और व्लॉग आया जिसमें सितारा ने एक कैप्शन लगा दिया कि पहली बीवी से क्यों जलती है सौतन, और इसमें अम्मा नूर और जो मामी इरशाद हैं उनकी जो किस्सा है उसको हाईलाइट किया गया। और जिस तरह से, मतलब मैं फिर कहूंगी अगेन, इस चीज को हाईलाइट करूंगी कि जो चाची हैं, मतलब सितारा के विलेज में जो रहती हैं, कौन, काशिफ की अम्मा, जो कि मुझे बड़ी सेंसिबल लेडी लगती हैं, और जिस तरह उन्होंने तमाम तर मामलात को संभाला, तो वो वाला सिलसिला रहा। फिर सितारा की वापसी का व्लॉग था जिसके अंदर का एक स्टेटमेंट मैंने अभी दोबारा से सुना तो मैं बड़ी हैरान हो रही थी। सितारा वॉज सेइंग कि लोग कह रहे हैं कि अभी आप यहाँ ना जाएं, यहाँ से ना जाएं, सॉरी, कमेंट कर रहे हैं सितारा को कि सितारा आप अभी विलेज में ही रहें, आप का यहाँ पर मतलब अच्छा टाइम गुजर रहा है, व्लॉग्स देखने में बड़ा मजा आ रहा है और सितारा का दिल भी लग गया है। तो मैं सोच रही थी, मतलब मैं इस टॉपिक पे बात करना चाह रही थी, इस पॉइंट पर, कि अम्मी के बगैर सितारा का दिल लग गया, ऐसा कैसे पॉसिबल है। मतलब अम्मी जिनकी की तबीयत खराब है,
अम्मी कि जिनकी आइज़ का ऑपरेशन होना है, पता नहीं अम्मी करवाती हैं, नहीं करवाती हैं। अभी तो अल्हम्दुलिल्लाह अम्मी फिट-फाट ठीक-ठाक ही लग रही हैं। तो ये तमाम तर सिलसिले भी थे और एक और चीज़ जो मैंने मिस की थी, वो ये मिस किया था कि जिस तरह सिटी में सितारा तमाम तर चीज़ें रख-रख के भूल जाती हैं ना, उसी तरह विलेज में भी इतना अच्छा फर्नीचर उन्होंने लिया, पूरा रूम टूर दिया था। वो जो एक नया स्टील का फर्नीचर खरीदा था, क्या था वो? और उसको प्रॉपर्ली सेट किया गया था, पूरा ड्रेसिंग टेबल था, अब्बू को लाकर बिठाया गया था उस बेड पर कि अब्बू आप बैठिए। तो मतलब एक प्रॉपर ओवरलुक अपने रूम का नहीं दिखाया कि इस तरह से मेरा रूम दिख रहा है। होता है ना भई व्लॉगर है, ये विलेज वाला घर है और यहाँ पर भी खेत खलियान है। ऐसा तो नहीं कि सितारा ने सिटी आकर ही जो फल-फूल पेड़-पौधे हैं ये सब कुछ देखा है। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। गाँव देहात से उठकर आने वाली सितारा कि जिनके अब्बा के भी खेत खलियान थे, जहाँ पर आम का पेड़ था, जहाँ पर मतलब सब कुछ था और फिर सितारा का ससुराली घर जहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं माशाअल्लाह, वहाँ से गंदुम आती है इन लोगों के लिए, वहाँ से टाइम टू टाइम चीज़ें आती ही रहती हैं। कराची में तो ज़ाहिर-सी बात है, जब तक सितारा रही, तब तक सितारा के पास इतना बड़ा कोई एक गार्डन एरिया नहीं था कि जहाँ पर सितारा प्लांटेशन कर सकती, चीज़ें उगा सकती। बस छोटे-मोटे गमलों का सीन था और फिर सितारा पिंडी शिफ्ट हो जाती हैं। यहाँ शिफ्ट होने के बाद जिस तरह उन्होंने अपनी रूफ टॉप पर एक बार गमले लाकर रखे, अपनी पूरी गैलरी को सजाया, फिर जो घर के बाहर का एक छोटा-सा पैच था, गार्डन एरिया कह लें, उसको जो भी नाम दे लें, उसमें इतने सारे प्लांट्स लगाए, उसके लिए माली आता था, है ना? सितारा की गैलरी कितनी खूबसूरत थी, वो बिल्कुल उजड़ गई, उजाड़-पुजाड़ कर दी सितारा ने। जो छत पर प्लांट्स थे, उनका भी पता नहीं क्या हुआ और फिर सितारा इस 3 स्टोरी घर में शिफ्ट होने से पहले दोबारा से इतने सारे प्लांट्स लेकर के आई थी इस घर में कि गाँव का माहौल बनाएँगे और ऐसा होगा, वैसा होगा और प्लांट्स हम रखेंगे। लेकिन फिर पानी का मसला हो गया और फिर सितारा यहाँ से निकल के अपना उन्होंने खर्चा बढ़ाया और 3 स्टोरी घर में आकर शिफ्ट हो गई। तो ये तमाम तर चीज़ें भी सितारा की हमने देखी जो कि चलती रही और व्लॉगर जो है ना वो नॉर्मल जो एक आम इंसान है उससे बहुत डिफरेंट चल रहा होता है। जो आजकल के व्लॉगर्स हैं जितने कंट्रोवर्शियल उतने ज़्यादा वो कमाएँगे। मतलब उन्हें हर हाल में यूट्यूब से अर्न करना है ईदर बाय हुक और बाय क्रुक। ऐसा सिर्फ सितारा के साथ नहीं है, बहुत सारे और लोग हैं जो इस तरह की चीज़ें कर रहे हैं। मारिया खान की टॉपिक जो है मैं उसको कवर कर रही हूँ, उसको भी सुनिएगा। एक टीनेजर बच्ची है, उसका चैनल जिस तरह उसके फादर तमाम तर चीज़ों को लेकर चल रहे हैं, उस पर मैं एक रिव्यू और बनाने का सोच रही हूँ, आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी, है ना? और यहाँ पर भी है कुछ डॉक्टर साहिबा जो हमारी जिन्होंने तूफ़ान मचा के रखा है, उन पर भी बात करेंगे। तो ये सारे सिलसिले मेरी नज़रों के सामने थे। खैर जी, तो फिर जो सितारा का आज का व्लॉग आता है, उस पर थोड़ा-सा हम आ जाते हैं। सितारा ने लिखा अपने गर्दन की मिर्चों का अचार डाल दिया। पहले तो मैं परेशान हो गई, गर्दन की मिर्चें, ये कौन सी मिर्चें, गर्दन में कौन सी मिर्चें लगने लगी हैं। मुझे लगता है टाइपो एरर है। गार्डन टाइप करने के बजाय गर्दन टाइप हो गया। हो जाता है, हम लोगों से भी हो जाता है। इवन अगर हम लोग थंबनेल जनरेट करवा रहे होते हैं ना, तो वहाँ पर भी कुछ का कुछ लिख दिया जाता है और कुछ का कुछ हो जाता है ऑटोमेटिकली, है ना? तो थोड़ा-सा उसको रीड कर लिया करें, सुनने में बड़ा अजीब लग रहा है और आप माशाअल्लाह से मतलब एक समझदार और क्या कहना चाहिए अक्ल रखने वाली लेडी हैं, तो इन चीज़ों को थोड़ा-सा क्लियरली देखा करें। तो खैर इनका जो वीडियो है वो ओपन करते हैं और वीडियो ओपन होते के साथ ही क्या होता है यहाँ पर, ये जो सितारा हैं वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड नज़र आती हैं किससे, अपनी जो उनकी वो है ना फातिमा उनसे, यानी जो उनकी फातिमा सरवर हैं, बहुत ज़्यादा मुतासिर हो गई हैं। सितारा क्या मुतासिर करेंगी, सितारा खुद इन्फ्लुएंस्ड हो गई हैं। मैंने पहले भी कहा था, सितारा के घर में जब भी कोई होता है तो कैमरा जो है ना वो सुकड़ सा जाता है, श्रिंक हो जाता है ना? वो जो वाइड एंगल है पता नहीं वो कहाँ चला जाता है, वो जो यूँ सितारा एक पूरा राउंड घुमाती हैं, वो क्या हो जाता है, रुक सा जाता है। और बिरयानी बनाई सितारा ने, वो बिरयानी जो कि आपकी कज़न ने आपको रेसिपी
रेसिपी दी थी सितारा, और वो कज़न इस टाइम जिस एक पेन में मुब्तला हैं, जब आप उनकी तारीफ़ें करती हैं, उनका रिश्ता बताती हैं, तो मेरे ख़्याल में अपनी ऑडियंस से दुआ के लिए भी कह सकती हैं कि आप लोग मेरी कज़न के लिए दुआ कीजिएगा, पेन में हैं, उनको चोट लगी है, और मेरी बड़ी प्यारी कज़न है, मेरी उस्ताद भी हैं, उनसे मैंने इस तरह से रेसिपीज़ सीखी हैं, मेरे घर रह कर के गई हैं। तो कितना अच्छा जेस्चर हो, मतलब ये चीज़ें मेरे ख़्याल में आपको एडॉप्ट करनी चाहिए, आपको आना चाहिए, इन चीज़ों को साथ लेकर चलना ये बहुत ज़रूरी है ना? तो आपकी तरफ से बिल्कुल ज़िक्र नहीं था, अम्मी की तरफ से भी बिल्कुल ज़िक्र नहीं था, सब नॉर्मल, सब बिल्कुल ठीक, फिट एंड फाइन, मतलब अल्लाह रखे, लेकिन फिर भी। तो सितारा जो बिरयानी बनाने का प्रोसीजर था सारा का सारा, वो बस ऐसा लग रहा था कि इतना ज़ूम कर दिया, इतना क्लोज़अप आपने ले लिया हर चीज़ का कि पता नहीं क्या, मतलब ऐसे कब बनाती हैं आप किचन में? मुझे ऐसा लगता है कि किचन में शायद जो रुबीना बाजी हैं, वो मौजूद थी। मिस्टर साजिद अगर होते ना तो उनको आप कैप्चर करती, हल्की-फुल्की कटिंग करते हुए दिखाती, लेकिन रुबीना बाजी की जो एग्ज़िस्टेंस है, शायद उसको छुपाया गया है, क्योंकि रुबीना बाजी को आप अपने चैनल से आगे दिखाना नहीं चाहती। वो कि आपकी ऑडियंस, आप समझ रही है, चंद एक आपकी जो ऑडियंस है, आपके जो फैन्स हैं, वो अभी भी जाकर इनको कह रहे होते हैं, तुम सितारा के घर से निकल जाओ, तुम क्यों हो सितारा के घर में, है ना? लेकिन खैर क्या कर सकते हैं, आपके अपने हैं, है ना? तो ये वाला सिलसिला रहा। यहाँ पर बिरयानी जो है वो रेडी हो गई, और जब पूरी तरह बिरयानी का जो दम है वो आ गया, तो सितारा गईं और उन्होंने जो तय है उसकी वो खोली, है ना? और कहा कि आज जो खाना बड़े दिन बाद मिल रहा है, किसको, मतलब मुस्तफ़ा की फ़रमाइश है। और सितारा ने अपने हस्बैंड से आम मंगवाए थे, और इनकी गार्डन की जो मिर्चें हैं, बेसिकली वो इतनी तादाद में हैं कि उसका भी इनको अचार जो है वो रेडी करना था। अच्छा, जो हम लोगों ने देखा है वो ये है कि नमक और हल्दी लगाकर रख दिया जाता है, जिनके पास जगह होती है, ताकि जो कैरी का एक्स्ट्रा पानी है वो निकल जाए। उसके ऊपर एक जाली का, नेट का कपड़ा लगा दिया जाता है, ताकि बिल्कुल बंद भी ना हो और एक हवा जो है वो भी पास हो, धूप भी लगे, कैरियाँ जो हैं वो ड्राई भी हो जाएँ अच्छे से, फिर ही तो अचार डलेगा ना, अदरवाइज़ तो उसमें मॉइस्चर रहेगा, तो वो सब मेहनत बर्बाद हो जाएगी। लेकिन मिस्टर साजिद ने कैरियाँ कमाल परफेक्शन से कटाकट काट के दे दी, है ना? और फिर जो सितारा हैं वो निकलती हैं अपने गार्डन में। अच्छा, तैयबा जो है वो जिस दिन से आई है, तो क्या वो सेम ही ड्रेस में है? अगर मैं गलत नहीं हूँ तो प्लीज़ करेक्ट कीजिएगा कि नहीं आप गलत हैं और तैयबा ने ड्रेस चेंज किया, मतलब जो विलेज से उस बच्ची ने ड्रेस पहना हुआ है वो उसी ड्रेस में है। और इस बार सितारा ने एक जो कैचर है उसके साथ उसकी बहुत ऊंचा सा एक जूड़ा बना दिया है। सच में अब देखकर थोड़ा सुकून लग रहा है, अच्छा लग रहा है। और खुद सितारा ने अपने बाल खोल लिए, है ना? ये वाला सिलसिला रहा। और फिर सबने मिलकर जो मिर्चें हैं वो तोड़ी, उसको वॉश किया, और मिर्ची भी तो ड्राई की जाती है ना, अदरवाइज तो उसमें भी मॉइस्चर रहेगा, तो वो तमाम तर चीज़ें एक खराबी का सिलसिला है। लेकिन खैर फिर अपना आपका तरीक़ाकार है, अम्मी तजुर्बाकार हैं, तो सितारा ने कहा अम्मी के साथ ये पहला अचार है, किसका? आम और मिर्च का, है ना? तो वो सितारा जो है उसकी प्रिपरेशन हमें जो है वो दिखाती रही। वहीं पर क्या था कि जो आयत है वो किसी सवाल के जवाब में सितारा को हाँ कहती है। तो सितारा कहती है कितनी बुरी बात है आयत, आप जी बोला करती थी और आप हाँ बोल रही हैं। देखें अम्मी, तो अम्मी कहती हैं गांव वालों से सीख कर आ गई। 18 जुलाई को सितारा गई थी, और आज कौन सी जुलाई है? आज है जनाब 27 जुलाई। तो मतलब 4-5 दिन के अंदर सालों का सीखा हुआ बच्ची भूल गई। दैट्स टू, मतलब मुझे बड़ा वियर्ड लगा ना। ठीक है, गाँव जो है वो आप लोगों की रूट्स है, आप लोग कौन-सा शहर वाले हैं, आप लोग भी तो गाँव वाले हैं, गाँव देहात के रहने वाले हैं। अपने रिश्तेदारों को इस तरह हमेशा नीचा नहीं दिखाते, ये चीज़ बहुत गलत है। मैं तो सितारा को ही समझाने की कोशिश कर रही हूँ, यहाँ अम्मी ने डायरेक्ट कह दिया कि विलेज वालों से सीख कर आ गई है, गाँव वालों से सीख कर आ गई है। कितनी इन लोगों ने इनकी मेहमान नवाज़ी की, मतलब सितारा की मेहमान नवाज़ी की। आपकी जो भाभी हैं वो उम्रा पर
पर जा रही हैं। मतलब एक कितना एक अपने हाथों से कमाई करके और उम्रा पर जाना, घरों में काम करके कितना मतलब एक उनको शर्फ हासिल हो रहा है, हलाल की कमाई से जा रही हैं। इन तमाम तर टॉपिक्स पर, इन तमाम तर मुद्दों पर कोई बात नहीं हुई। मतलब गाँव वाले कोई पैरासाइट हैं, क्या हैं? मतलब मैं समझ नहीं पाई। मुझे ये चीज़ बड़ी अजीब लगी और ये चीज़ रिकॉर्ड हुई है, दैट्स द रीज़न मैं बोल रही हूँ। क्योंकि गाँव से सीख कर आ गई, अजीब-सी बात है ना? सीखने को तो और भी बहुत सारी चीज़ें बच्चे सीख रहे होते हैं, जो कि सही नहीं है। लाइकवाइज़ जिस तरह वो जो एक यूमिको थी, उसको जब सितारा बच्चों ने ज़मीन में दफनाया था, तो उसके ऊपर एक उन्होंने क्या लगा दिया था, स्टिक के साथ आपने देखा था ना, जो सिंबल बनाया था। तो बेसिकली आपको पता है वो क्या है? मुस्लिम्स तो ये काम नहीं करते, तब आप उसको कहते हैं ये तुमने कहाँ से सीखा आयत? दिस इज़ नॉट राइट, इसको अभी फ़ौरन के फ़ौरन हटाओ, ये चीज़ें सही नहीं है। मतलब ये उस बच्ची को समझाती, वो तो मासूम सा बच्चा है ना? उसको तो आप जिस तरह मोल्ड करेंगे वो उस तरह की चीज़ें सीखेगी, है ना? और मुझे लगता है उसने यूँ ही हाँ बोल दिया और उस पर जो गाँव वाले हैं बेचारे वो कॉल आउट हो गए। तो ये चीज़ मैंने फ़ील की, है ना? खैर क्या कर सकते हैं। उसके बाद जो मिस्टर साजिद हैं वो आपके साथ अचार डालते रहे और अचार डलने का जो मरहला है वो थोड़ा-सा पोस्टपोन हुआ कि पहले वो सूखेगा, सब कुछ खुश्क होगा, फिर शाम में अचार डलेगा। उसके बाद सुमेरा और फातिमा और बीबी की फैमिली आ गए, साथ में आपकी जो ज़बरदस्ती वाली एक बेटी थी वो भी आ गई, मतलब मोहम्मद यूसुफ। बच्चा माशाअल्लाह बहुत प्यारा है, जो भी देखेगा प्यार आता है। बच्चे सारे ही प्यारे होते हैं, बट कुछ बच्चे जो है ना वो एक्स्ट्रा अटेंशन लेते हैं। तो सितारा उसके साथ वही मेरी बेटी आ गई, मेरी बच्ची आ गई और इसी तरह की ये तमाम तर चीज़ें करती रही। बट जो कैमरा है वो स्टिल बहुत ज़्यादा एक उस पर रहा, मतलब कैमरा का जो एंगल है वो वाइड नहीं हुआ, बहुत ज़्यादा क्लोज़अप के साथ तमाम तर चीज़ों को कैप्चर किया जाता रहा। क्योंकि घर में दूसरे बच्चे भी तो होंगे ना, बड़ा अली भी होगा, छोटा अली भी होगा और कौन होगा, बीना बाची भी होंगी। तो खैर ये तमाम तर चीज़ें सितारा के घर में चलती रहीं। कमेंट करने वाले इनको कमेंट कर रहे थे कि गाँव में जब तुम थी तो काशिफ शानी तुम्हारा खा रहे थे, यहाँ आई हो तो ये अकबर फैमिली तुम्हारा जो खाना है वो खा रही है। सच में हर इंसान अपने नसीब का खाता है। रिस्क कहते हैं ना, जिसका जहाँ लिखा है वो वहाँ खाता है। ऐसी बातें कौन करता है? लेकिन फिर भी सितारा के फैंस में से कुछ ऐसे लोग भी हैं जो ऐसी सोच और ऐसी अप्रोच रखते हैं कि अगर कोई सितारा के घर गेस्ट है या सितारा अगर विलेज गई हैं और वहाँ पर कोई सितारा के घर आके खा ले रहा है या सितारा कुछ उसको सर्व कर दे रही हैं, तो वो खाना सितारा का छीन के खा रहा है या सितारा के माल पर उसकी नज़र है। आप लोग ये क्यों नहीं देखते कि वो फंक्शन जो शबाना बाजी सेम अपने घर से कर सकती थी, उस फंक्शन में ऐसा क्या एक्स्ट्रा था? मुझे ये बताइए, ऐसी कौन-सी चीज़ एक्स्ट्रा ऐड की गई थी जो शबाना बाजी और उनके हस्बैंड नहीं कर सकते थे? कर सकते थे, बिल्कुल कर सकते थे, बट उन्होंने इसकी अपॉर्च्युनिटी सितारा को भी दी। और आगे हम बात करेंगे इसके बारे में थोड़ी-सी और, लेकिन लोग इसी तरह के माइंडसेट के साथ नीचे कमेंट किए जा रहे थे। क्या कर सकते हैं? मतलब यूट्यूब पर हैं तो बर्दाश्त करना पड़ता है और ये लोग भी बर्दाश्त करते हैं कि सितारा तो इनके साथ ठीक है ना, ऑडियंस गाली देती है तो इट्स ओके, कोई बात नहीं, काम बन रहा है। सितारा भी अपने वीडियो में अपने मैके वालों को बहुत प्रमोट करती हैं, मतलब बीबी हो गया, सुमेरा हो गई और फातिमा जब भी आती है तो फातिमा को भी बहुत ज़्यादा सितारा प्रमोट करती हैं। लेकिन व्लॉगिंग जो है वो रिस्ट्रिक्टेड हो जाती है, वो थोड़ी-सी लिमिटेड हो जाती है सितारा की, छुपाना पड़ता है सितारा को बहुत सारे लोगों को। फिर वहाँ पर जो बच्चे के शूज़ हैं जिसके बारे में फातिमा ने कहा था कि वो इसको ठीक से नहीं आए, तो सितारा के लिए मसला नहीं है। सितारा का हमेशा से रहा है, अपना भी जब लाती हैं कोई ऐसा सामान, शूज़ लाती हैं, कपड़े लाती हैं, अम्मी के होते हैं या बच्चों के होते हैं, तो वो ज़रूर एक चक्कर वापसी का लगता है। तो नॉट अ बिग डील, अगर बच्चे के शूज़ उसको नहीं आ रहे, तो ठीक किया, वापस कर देंगी सितारा। अगर शॉपकीपर वापस कर लेता है तो दैट्स गुड और फिर सितारा आ जाएँगी आराम से एक शूज़ उसके लिए लेकर। भाई शूज़ दिए इसलिए ना कि बच्चा पहन सके और जब बच्चे को आए नहीं तो बेकार है ना। तो ये सारी बातें थी और फिर इनकी बैठक लगी होगी, इन लोगों ने बातचीत की होगी, ये तमाम तर सिलसिले चल रहे होंगे। मिस्टर साजिद को कह रही थी इसके पास नहीं आएगा और ऐसे मत करो और इसको प्यार से बुलाओ, इसके पास चला जाएगा। तो जब आप शहर में रहते हुए इस तरह से बोल रही हैं तो फिर बच्चे तो सुनेंगे। साथ में आयत बड़ी क्यूट सी पेंटिंग बनाकर लाती है पम्पकिन की ना, क्या होती है, हेलोइन क्या था वो जो बना करके लाती है। अच्छा एक आइडिया था वो
पेपर खोलती है तो वो एक अलग पेंटिंग और दोनों को ज्वाइन करती है तो एक अलग पेंटिंग। खैर जनाब, इसके बाद जो कौसर के भाई साहब हैं उनकी वीडियो आई जो कौसर की अपडेट दे रहे थे। वहाँ कौसर बिल्कुल ठीक है, खुशबाश है। सितारा ने तो कहा था कोई बहुत बड़ी मेन वजह है जो मैं आपको बाद में बताऊंगी कौसर क्यों नहीं आई, लेकिन उनके भाई का कहना है कौसर इसलिए नहीं आई क्योंकि साजिद भाई ने बुलाया था, कौसर गई थी। फिर उन्होंने कहा कि हमारा एक और चक्कर लगेगा, अभी हम लोग वापस आएंगे, तो अगर तुम यहाँ रहना चाहती हो तो यहाँ रह जाओ, अदरवाइज तुम हमारे साथ चलो। और हमने देखा था कौसर बड़ा हंसती मुस्कुराती टाटा बाय बाय करती मिस्टर साजिद अपने और सितारा का जो विलेज वाला घर है वहां से वापस हुई थी। कोई ऐसा तनाजा, कोई ऐसी लड़ाई नजर नहीं आ रही थी जिस तरह के मिस्टर साजिद ने आकर अपनी वीडियो में स्टेटमेंट दिया था, आना हुआ तो आ जाएगी, नहीं आना हुआ तो वहीं रहेगी, देखते हैं क्या होगा। सितारा ने भी इस चीज को ऐसे हाईलाइट किया था। तो वेरी मतलब मच नॉर्मल है कि अभी जो है ना कोई फंक्शन होगा इनका गांव में तो सितारा दोबारा से जाएंगी और उसको कैप्चर करेंगी। कुछ ना कुछ डील तो हुई होगी ना शबाना बाजी से। आज भी शबाना बाजी का बहुत तस्करा था, वो जो उन्होंने साथ में क्या गवार फली जो दी है वो सितारा की फेवरेट सब्जी है। तो इस तरह से चीजें चल रही थी, तो कोई ऐसा लड़ाई और ऐसा कोई झगड़ा नहीं है। वो वहां पर रुक गई है थोड़ा सा अपने पेरेंट्स के घर ही, है ना, कि मैं थोड़ा टाइम गुजार लूं। उसका बच्चा भी कौन सा स्कूल जाता है या कौन सी ऐसी चीज है, तो उसने कहा होगा ठीक है आप लोग जब वापस आओगे तो मैं आ जाऊंगी। हो सकता है मिस्टर साजिद का चक्कर लगे क्योंकि उनके अब्बा का ऑपरेशन है, मे बी दुनियादारी के लिए ही सही वो जाएं वहां पर और अपने अब्बा के ऑपरेशन के टाइम रहे, खाली पैसे ना भेजें, ये वाला सिलसिला भी हो सकता है। खैर जी, जो भी होगा वो तो हम लोग देख ही लेंगे। इसके साथ ही अपना ये रिव्यू एंड करती हूँ। बहुत सारी गुड विशेस आप सभी के लिए। अल्लाह हाफिज।